नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 31वां अध्याय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की महानता का वर्णन। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं का धर्म सुनकर नारद जी और भी सुनने की इच्छा से मुनि जी से बोले, हे बद्रीपते, आपने कासे के संपुट दान को जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है, वह कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, सुनिए। प्रथम यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधो, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे अपर्णो, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वे आजकल गौण रूप में हैं। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जावे। जब छोटे ही दान नहीं कर सकते, उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट थाल या परात बनवावे, उसमें 30 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटे तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दे दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण जी के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करे तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनाकर श्री नारायण जी मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म्य को नहीं सुनते हैं, कथा में वर्णित धर्म नहीं करते हैं, वे नराधम हैं। वे दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन, पुत्र, मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्राद्युम्न, सतद्युम्न, यौवनाश्व तथा भागीरथी आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल, गोकुल एवं गोपियों के प्यारे भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस महामंत्र से महात्मा कौंडिन्य महीने भर जप करने से भगवान की शरण को प्राप्त हो गए तथा इसी प्रकार भगवान का श्याम सुंदर 2 भुजा मुरलीधर पीताम्बरी श्री राधिका जी के साथ विराजमान का ध्यान करते समय बिताने वाली अपने मन की कामना पूर्ण करता हूँ। यह धर्म छिपा हुआ है, हर किसी को इसे सुनाना नहीं चाहिए। मैंने भी अभी तक किसी को इसे नहीं कहा था। इस मनोकामना पूर्ण करने वाले पुराण को आदर पूर्वक सुनने वाले को ही सुनना चाहिए। इसके महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त करता है। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवाकर, खरीदकर
वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त करता है। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर विस्मित हुए और विनय पूर्वक सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। बड़ी बुद्धि वाले सूत जी, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है आप हमारे बीच में बैठे भगवान को मनोहर कथाएं सुनाते रहें। उन ब्राह्मणों से अनेकों आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी उन ऋषियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर नित्य कर्म करने के लिए चले गए। तब मुनिगण आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करने में वस्तुतः कल्प वृक्ष ही है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 31वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण।